हेलो। आज परसेंटेज की क्लास 11th है ये। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं अभी। तो करिए नोट। तांबे और जिंक के मिश्र धातु में तांबे और जिंक के मिश्र धातु में तांबे और जिंक के मिश्र धातु में 75% तांबा है। तांबे और जिंक के मिश्र धातु में 75% तांबा है। मिश्र धातु में से 40 किलो जिंक मिश्र धातु में 40 किलो जिंक और मिलाया जाता है तब तांबे का प्रतिशत 60 हो जाता है। तब तांबे का प्रतिशत 60 हो जाता है। तो मिश्रण की आरंभिक मात्रा और तांबे की आरंभिक मात्रा निकालिए। तो मिश्रण की आरंभिक मात्रा और तांबे की आरंभिक मात्रा निकालिए। करिए एक बार ट्राई। सॉल्यूशन देखिए। अब इसका क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि तांबे और जिंक के मिश्र धातु में 75% तांबा है, ठीक है, और मिश्र धातु में 40 किलो जिंक मिलाया जाता है। यानी कि मिलाया जाता है वो क्या है? जिंक है। यानी कि चेंज होगा वो होगा जिंक। तो हमें तांबे से मतलब होगा, हमें जो चेंज होगा उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि जो कांस्टेंट रहेगा सिर्फ उसको चूज करना होता है। तो कांस्टेंट रहेगा इसके अंदर तांबा। यानी कि मिश्र धातु हमें गिवन नहीं है तो उसको मान लेता हूं मैं x। तो x की 75% क्या है? तांबा। x का 75% क्या है? तांबा है, ठीक है। और 40 किलो जिंक और मिलाया जाता है। तो यानी कि जो टोटल सॉल्यूशन है, टोटल मिश्र धातु है, वो भी क्या बढ़ जाएगी? 40। यानी कि अब हो जाएगी x प्लस 40। और बढ़ने के बाद तांबे का प्रतिशत है वो 60 हो जाता है। यानी कि हमें तांबे से ही मतलब है, यहाँ पे भी हमने तांबा ही लिया था तो अब भी हमें तांबे को ही देखना होता है इसमें, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करोगे तो 15 गुणा 4 और 15 गुणा 5, ठीक है। यहां आएगा 5x, उधर आएगा 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4x प्लस 160। 4x को इधर लेके जाओगे तो हो जाएगा माइनस और बचेगा कितना? x। और x की वैल्यू आएगी 160। हमसे पूछा था कि मिश्र धातु की आरंभिक मात्रा बताइए, तो वो आएगी कितनी? 170। फिर पूछा है कि तांबे की आरंभिक मात्रा बताइए, तो तांबा शुरुआत में कितना था? 75%। तो 160 का निकाल लो 75%, ठीक है। 25 गुणा 3 और 25 गुणा 4, इसको 4 से काटोगे तो आएगा 40। तो तांबा शुरुआत में कितना था? 120 किलो, ठीक है। इसको नोट कर लें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। अब ये एक अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो वो टाइप वहां पे खत्म हो गई है और ये परसेंटेज की ही अलग टाइप है एक। तो लिखिए, एक तरबूज का वजन 20 किलो है। एक तरबूज का वजन 20 किलो है। एक तरबूज का वजन 20 किलो है जिसमें 90% पानी है। जिसमें 90% पानी है। जिसमें 90% पानी है। 4 दिन के बाद पानी की कुछ मात्रा 4 दिन के बाद पानी की कुछ मात्रा भाप बनकर उड़ जाती है। 4 दिन के बाद पानी की कुछ मात्रा भाप बनकर उड़ जाती है। अब पानी का प्रतिशत 60 हो जाता है। अब पानी का प्रतिशत 60 हो जाता है। तो बताइए कितना पानी भाप बनकर उड़ जाता है। तो बताइए कितना पानी भाप बनकर उड़ जाता है। तो बताइए
कितना पानी भाप बनकर उड़ जाता है। सॉल्यूशन देखिए अब इसका। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि तरबूज का वजन 20 किलो है, यानी कि जो तरबूज का गिवन है वजन वो है 20 किलो। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि जिसमें 90% पानी है, यानी कि 90% पानी है, और प्योर तरबूज कितना है 10%। 4 दिन बाद पानी की कुछ मात्रा भाप बनकर उड़ जाती है, यानी कि जो पानी है उसके अंदर चेंज होगा। पानी पहले कुछ भी रहा हो, उड़ने के बाद वो कुछ घटेगा तो फिर चेंज तो उसी के अंदर होगा। प्योर तरबूज पहले भी उतना है और बाद में भी उतना ही रहेगा, और हमें चूज करनी है वो चीज जो कि कांस्टेंट रहे। ठीक है, यानी कि अगर 90% पानी है तो 10% क्या होगा प्योर तरबूज, यानी 20 का 10% क्या होगा प्योर तरबूज। ठीक है, अब कुछ इसी में से भाप बनकर उड़ जाता है, हमें नहीं पता कितना उड़ेगा और बाद में कितना बचेगा, तो मैं मान लेता हूं बाद में x बचेगा। ठीक है, और बाद में बोला गया है कि अब पानी का प्रतिशत 60 हो जाता है, यानी कि अगर अब पानी 60% है तो 40% क्या होगा उस x का प्योर तरबूज। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। कॉन्सेप्ट पीछे वाली टाइप का भी यही था और इसका भी यही है। ठीक है, तो ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। तो 2 जीरो को 2 जीरो से काट दो और इस 4 जीरो को 0 से काट दो, 4 को काट दो 5 से, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी यहां से आएगी 5। यानी कि पानी जब भाप बनकर उड़ जाएगा तो बाद में जो तरबूज बचेगा टोटल वो कितना बचेगा 5। ठीक है, तो शुरुआत में कितना था 20। ठीक है, और 20 में से 5 बचा है तो कितना उड़ गया होगा, 20 में से 5 बचा है तो कितना उड़ गया होगा, तो उड़ गया होगा वो होगा 15 किलो। ठीक है, आगे बात समझ। हालांकि इसकी यूनिट ये पीछे लीटर भी हो सकती है और किलो भी हो सकती है। ठीक है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अब इसको नोट कर लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अब। एक तरबूज का वजन 30 किलो है। एक तरबूज का वजन 30 किलो है जिसमें पानी 90% है। जिसमें पानी 90% है। 10 दिन के बाद पानी की कुछ मात्रा 10 दिन के बाद पानी की कुछ मात्रा भाप बनकर उड़ जाती है। 10 दिन के बाद पानी की कुछ मात्रा भाप बनकर उड़ जाती है। अब पानी का प्रतिशत 70 हो जाता है। अब पानी का प्रतिशत 70 हो जाता है, तो बताइए कितना पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। तो बताइए कितना पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। करिए ट्राई। सॉल्यूशन देखिए अब इसका। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि तरबूज का वजन 30 किलो है, यानी कि पहले तरबूज की तरह है 30 किलो। अब क्या बोला है इसके अंदर कि पानी 90% है और 10 दिन बाद पानी की कुछ मात्रा भाप बनकर उड़ जाती है। तो जो प्योर तरबूज रहेगा वो सेम रहेगा, कम ज्यादा होगा वो क्या होगा पानी। तो हमें कांस्टेंट जो है उसी को लेना है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है 10% प्योर तरबूज, हमें 10% को ही लेना है। ठीक है, और फिर उड़ने के बाद कितना रह जाएगा वो हमें नहीं पता, उसको मान लिया हमने x। और उड़ने के बाद प्योर तरबूज है वो हो जाएगा 30%। ठीक है, इसको इससे कैंसिल कर दो, 0 को 0 से काट दो और 3 घटेगा इस पे 10 पे, तो x की वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी 10। पहले कितना था 30 और 10 अगर बाद में बचा है तो कितना उड़ गया, यानी कि 20 किलो या फिर लीटर। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, कर लो एक बार नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अब। एक ताजा फल में 80% पानी और 80% पानी और सूखे फल में 10% पानी है। और सूखे फल में
10% पानी है, 72 किलो ताजा फल से 72 किलो ताजा फल से 72 किलो ताजा फल से कितना किलो सूखा फल, 72 किलो ताजा फल से कितना किलो सूखा फल प्राप्त होगा। 72 किलो ताजा फल से कितना किलो सूखा फल प्राप्त होगा। करें सुनो, क्वेश्चन देखिए। अब ये पहले क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छे से, उसके बाद चलेंगे हम आगे। एक ताजा फल में 80% पानी है और सूखे फल में 10% पानी है, यानी कि पहले ताजा रहा होगा और फिर हो गया होगा सूख के सूखा फल। ठीक है, उसमें पहले 80% पानी है और फिर 10% पानी है, यानी कि पानी भाप बनकर उड़ गया होगा। तो इसके अंदर चेंज किसके अंदर हुआ है, सिर्फ पानी के अंदर। तो हमें पानी को नोटिस नहीं करना है, हमें नोटिस प्योर तरबूज को करना होगा जो कि कम ज्यादा नहीं होगा। और 72 किलो ताजा फल से कितना सूखा फल प्राप्त होगा, यानी कि टोटल क्वांटिटी है वो कितनी है, 72 किलो। ठीक है, और 72 किलो है तो शुरुआत में 20% ताजा फल होगा, क्योंकि इसमें 80% क्या है, पानी है। तो 20% कर दो इसको, बाद में कितना रहेगा हमें नहीं पता। ठीक है, और फिर क्या दिया है इसके अंदर कि सूखे फल में 10% पानी है। 10% पानी है तो 90% क्या होगा, प्योर तरबूज। अब कर लो इसको सोल्व, 0 से 0 काट दो और 9 गुणा 8, तो 8 गुणा 2 करोगे, x की वैल्यू आएगी वो आएगी 16। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी, 16। तो इसके अंदर हमें पूछा था कि कितना किलो सूखा फल प्राप्त होगा, तो हमें जो सूखा फल प्राप्त होगा वो कितना होगा, 16 किलो। ठीक है, मेरे हिसाब से डाउट नहीं होगा किसी को इसमें। तो हमें जो सूखा फल प्राप्त होगा वो होगा 16 किलो। ठीक है, शुरुआत में जो फल है वो कितना है, 72 किलो। उसमें 20% क्या है, प्योर तरबूज। फिर पानी भाप बन के उड़ जाता है और बाद में जो बचता है उसका 90% क्या है, प्योर फल है। ठीक है, तो यानी कि जो ये x आया होगा उसी का हमने 90% निकाला है और x की वैल्यू कितनी है, 16। ठीक है, कर ले इसको एक बार नोट। देखिए आगे, मुझे लगता है कि शायद किसी को इसके अंदर डाउट आ सकता है, तो मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूं। ठीक है, ताकि कोई डाउट ना रहे। देखिए पहले कितना फल है, 72 किलो, उसका 20% क्या है, प्योर फल है, यानी कि 72 का 20% क्या है, प्योर फल निकलेगा। यानी कि अगर 72 किलो हमें फल दे दिया और उसका बोला कि 20% ही उसमें क्या है, प्योर फल है। ठीक है, फिर बोला कि ये सूख करके कम या ज्यादा हो गया होगा, तो हम मान लेते हैं कि सूख करके हो गया वो शायद ये 20। ठीक है, और सूखने के बाद इसमें जो ताजा फल रहेगा वो हो जाता है, मान लो कि 90% हो जाता है। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये 90% हो जाता है और ये 20% हो जाता है, कि ये दोनों इक्वल कैसे हो गए, और कैसे मान ले हम जो x की वैल्यू आई है वो प्योर फल होगा। तो ध्यान रखिए इस बात का कि ये शुरुआत में इसने बोला था कि 20% 72 का क्या है, प्योर फल है, यानी कि प्योर फल तो फिर बाद में भी सेम रहा होगा। ठीक है, अगर ये कम हो गया तो उसका प्रतिशत क्या हो गया, बढ़ गया होगा। मान के चलो अगर 60 है प्योर फल और बाद में सूख करके हो क्या, प्योर फल तो बाद में भी 60 ही रहा, लेकिन यहाँ पे उसके अंदर मिलावट किसकी थी, पानी ज्यादा था। मान के चलो उसमें 100 था पानी, लेकिन यहाँ पे जो पानी रह गया, मान के चलो उड़ने के बाद रह गया 20, तो अब 60 तो 20 का ज्यादा हो जाएगा। 60 20 का 60 निकालोगे प्रतिशत में तो ज्यादा ही तो आएगा, इसलिए वो 90% हो गया वहां पे। ठीक है, लेकिन ये यहां से जितना क्वांटिटी निकल के आएगी उतनी ही घटे हुए की निकल के आएगी, इसलिए हम उसको बराबर रख सकते हैं। ठीक है, और घटने के बाद जो बचेगा वो प्योर फल ही बचेगा, इसलिए हम बोल सकते हैं उसको x की वैल्यू क्या आएगी, वो प्योर फल निकल के आएगा। ठीक है, अब इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, थोड़ी और क्लियरिटी होगी इससे। एक ताजा फल में से एक ताजा फल में 68% पानी, एक ताजा फल में 68% पानी और एक सूखे फल में
एक ताजा फल में 68% पानी और एक सूखे फल में 20% पानी है। एक ताजा फल में 68% पानी और एक सूखे फल में 20% पानी है। 100 किलो ताजा फल से 100 किलो ताजा फल से 100 किलो ताजा फल से कितना किलो सूखा फल प्राप्त होगा? 100 किलो ताजा फल से कितना किलो सूखा फल प्राप्त होगा? अब करें इसको सोल्व। सॉल्यूशन देखिए अब इसका। क्वेश्चन में गिवन है कि एक ताजा फल जब होता है तब उसमें 68% पानी होता है, यानी कि पानी ही भाप बन करके उड़ेगा। तो हमें देखना कि प्योर तरबूज उसके अंदर, यानी कि प्योर फल कितना होगा। ठीक है, यानी कि प्योर फल कितना होगा। कुछ भी रहा हो उसका 32% क्या बचेगा, फिर प्योर फल बचेगा। क्यों? क्योंकि 68% क्या है, पानी है। और फिर जब वो फल सूख जाता है तो उसमें 20% पानी है। अगर 20% पानी है तो 80% क्या होगा, फल। अगर यहाँ पे फल लिया है तो वहां पे भी फल ही लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि बाद में जो जितना भी आएगा उसका 80% क्या आएगा, फल आएगा। उसका 80% क्या आएगा, फल आएगा। ठीक है, अब उसने पूछा है कि अगर 100 किलो फल हो तो सूखने के बाद कितना फल बचेगा। यहाँ पे सूखने के बाद कितना फल बच जाएगा। यहां से इसका जो 32% आएगा वो उस x का फिर 80% आएगा। क्यों? क्योंकि घट जाएगा, भाप बन करके उड़ जाएगा, तो प्योर फल बचेगा। उसका 80% क्या है, फिर फल है। ठीक है, उम्मीद है सब समझ गए होंगे। इसको काट दो, 0 को इस 0 से काट दो और 8 गुणा 4, यानी कि 4 गुणा 10 कितना होगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 40 किलो उसके अंदर क्या बच जाएगा, प्योर फल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अब। एक ताजा फल में 80% पानी और 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 सूखे फल में 10% पानी है और सूखे फल में 10% पानी है और सूखे फल में 10% पानी है। अब की बार थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, उसको नोटिस कर लें। यदि सूखे फल की मात्रा 250 किलो है, यदि सूखे फल की मात्रा 250 किलो है, तो यदि सूखे फल की मात्रा 250 किलो है तो ताजा फल की मात्रा कितनी होगी? तो ताजा फल की मात्रा कितनी होगी? तो ताजा फल की मात्रा कितनी होगी? सॉल्यूशन देखिए अब इसका। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि शुरुआत में जो ताजा फल है उसका 80% पानी है, तो 20% क्या होगा, फल होगा। तो 20% क्या होगा, फल होगा। ठीक है, और बाद में क्या है कि जो सूखा फल है उसमें 10% पानी है, तो यानी कि 90% क्या होगा, फल होगा। यहाँ पे जितना भी आएगा उसका 90% क्या होगा, फल आएगा। अब की बार दिया है, उल्टा दे दिया उसने कि सूखे फल की मात्रा 250 किलो है, यानी कि सूखा फल तो यहीं पे आता है। ठीक है, अगर किसी को डाउट रहा होगा तो अब समझ गए होंगे ये सूखा फल है, यहां से वो सूखा फल ही निकल के आता था, और इसको सूखा फल रखते हैं हम, तब उल्टा भी हम वहीं पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब शायद डाउट क्लियर होएगा वो। और सूखे फल की मात्रा 250 किलो है, तो ताजा फल की मात्रा निकालिए, तो यानी कि ताजा फल जो भी रहा होगा उसको मान लेते हैं यहाँ पे x। तो अब इसको सोल्व करिए, 0 से 0 काट दो और 2 को काट दो 45 पे। ठीक है, और x की वैल्यू निकल के आएगी 45 को मल्टीप्लाई करोगे तो 250 गुणा 4 1000 और 25 गुणा 5 1025, कितना आएगा, 1125 किलो। ठीक है, तो ताजा फल की मात्रा कितनी रही होगी, 1125 किलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। पानी और नमक के 5 लीटर मिश्रण में पानी और नमक के 5 लीटर मिश्रण में पानी और नमक के 5 लीटर मिश्रण में
40% नमक है, पानी और नमक के 5 लीटर मिश्रण में, पानी और नमक के 5 लीटर मिश्रण में 40% नमक है, पानी और नमक के 4%, पानी और नमक के 5 लीटर मिश्रण में 40% नमक है। 3 लीटर पानी और इस मिश्रण में मिला दिया जाता है, 3 लीटर पानी और इस मिश्रण में मिला दिया जाता है, 3 लीटर पानी इस मिश्रण में और मिला दिया जाता है। तो नए मिश्रण में नमक कितना प्रतिशत होगा? तो नए मिश्रण में नमक कितना प्रतिशत होगा? तो नए मिश्रण में नमक कितना प्रतिशत होगा? सॉल्यूशन देखिए अब इसका। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 5 लीटर मिश्रण में 40% नमक है और पानी इसके अंदर और मिलाया जाता है, तो यानी कि जो चेंज होगा वो क्या होगा? पानी। और जो कांस्टेंट रहेगा यानी कि स्थिर रहेगा वो क्या रहेगा? नमक। हमें जो कांस्टेंट होता है उसी को चूज करना होता है, ठीक है। ये बात मैं पहले बता चुका हूं कि क्यों करते हैं ऐसा। यानी कि 5 लीटर मिश्रण में 40% क्या है? नमक है, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया गया है कि इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है, तो यानी कि टोटल भी कितना बढ़ जाएगा? 5 से 3 बढ़ के 8 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि इसके अंदर बताइए कितना प्रतिशत अब नमक हो जाएगा। तो हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं हम उसको x, ठीक है। तो इसको 2 0 से 2 0 काट दो और 8 गुणा 5, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 25। क्या हो जाएगा? 25% अब उसके अंदर क्या हो जाएगा? नमक, ठीक है। यानी कि पहले वो कम था तो उसका 40% नमक था, मैंने बोला वो सेम रहेगा। तो अगर नमक की मात्रा बढ़ गई, सॉल्यूशन की मात्रा बढ़ गई, तो नमक की मात्रा क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि ये तो स्थिर रखना है। यहां से 50 निकल के आया होगा तो उधर भी 50 ही निकालना है, और यहाँ पे 5 का 50 आया है तो 8 का तो 50 से कम ही होगा, ठीक है। तो कर ले इसको नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अब। पानी और नमक के 20 लीटर मिश्रण में, पानी और नमक के 20 लीटर मिश्रण में, पानी और नमक के 20 लीटर मिश्रण में 40% नमक है, पानी और नमक के 20 लीटर मिश्रण में 40% नमक है, इसमें 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है। पानी और नमक के 20 लीटर मिश्रण में 40% नमक है, तो 5 लीटर पानी इसके अंदर और मिला दिया जाता है। तो 5 लीटर पानी इसके अंदर और मिला दिया जाता है। तो बताइए इस मिश्रण के अंदर, तो बताइए इस मिश्रण के अंदर नमक का प्रतिशत कितना होगा? तो बताइए इस मिश्रण के अंदर नमक का प्रतिशत कितना होगा? तो बताइए इस मिश्रण के अंदर नमक का प्रतिशत कितना होगा? देखिए अब इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 20 लीटर मिश्रण है, यानी कि 20 लीटर क्या है? मिश्रण है, और इसके अंदर 40% नमक है। पानी मिलाया जाएगा तो नमक क्या रहेगा इसके अंदर? कांस्टेंट। तो 40% क्या होगा? नमक होगा, ठीक है। और फिर दिया गया है कि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो 20 से बढ़ के कितना हो गया होगा? 25। अब बताइए इसके अंदर नमक का प्रतिशत कितना हो जाएगा? यानी कि मैं मान लेता हूं उसको x। 2 0 से 2 0 काट दो और 5 गुणा 5 25, 8 गुणा 5 40, 5 गुणा 4 20, ठीक है। 8 गुणा 4 कितना आएगा? 32। यानी कि अब जो नमक है वो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 32%, ठीक है। कर लो अब इसको नोट।